हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग सब। तो हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अभी तक चार्जेस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। चार्ज क्या होता है, हम लोग किसी बॉडी को चार्ज कैसे करेंगे, चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, और चार्ज से रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉ था दैट इज कूलम्स लॉ, उसके बारे में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और बात जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, आप जिस मोहल्ले में या जिस कॉलोनी में रहते होंगे वहाँ पे कुछ लोग कहते हैं, अरे यार पता है ये फलाना आदमी का ना ये पूरा फील्ड है, ये मेरा इलाका है। लोग कहते हैं ना ऐसी बातें। तो ये जो मेरा इलाका लोग कहते हैं या मेरा फील्ड, बहुत इस एरिया में मेरा फील्ड है, ये क्या इसका मतलब होता है? जहाँ तक आप उस इंसान के प्रभाव को महसूस कर पाते हैं उसे हम लोग कहते हैं फील्ड। तो यहाँ पर चार्ज के प्रभाव का बात कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि एक कोई चार्ज है Q, ठीक है, इसे हम लोग यहाँ पे सोर्स चार्ज कहते हैं। जिसका फील्ड हम निकाल रहे हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? सोर्स चार्ज। ये हमारा सोर्स चार्ज है, ठीक है। तो इस सोर्स चार्ज का हमें फील्ड कैलकुलेट करना है। तो ये सोर्स चार्ज का कितने दूर तक, कितने स्पेस तक, कितने रीजियन तक हम लोग इसके द्वारा लगाए गए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को महसूस कर सकते हैं, उसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये चार्ज है और आप एक दूसरा चार्ज यहां ले लिए Q। आप इस Q चार्ज को इस चार्ज के द्वारा लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स अगर यहां तक महसूस हो रहा है, दैट मीन्स ये चार्ज इस सोर्स चार्ज के फील्ड में है और हम लोग उसके फील्ड के स्ट्रेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। जिस चार्ज से हम लोग सोर्स चार्ज के फील्ड को डिटरमाइन करते हैं बच्चों, उसे कहा जाता है टेस्ट चार्ज। इससे हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन हो गया स्पेस और रीजियन अराउंड ए चार्ज up to which a test charge can experience an electrostatic force। तो ये जो स्पेस या रीजियन है जहां पर एक टेस्ट चार्ज, वो जो सोर्स चार्ज है, उसके द्वारा लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को महसूस कर पाएगा, उस स्पेस को या उस रीजियन को, उस जगह को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। समझ में आया बच्चों? समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो रहा है आपको? जैसे मान लीजिए ये सोर्स चार्ज है, इसके चारों तरफ का वो स्पेस जहां तक इसके फोर्स को हम लोग महसूस कर सकते हैं उसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, जो कि एक इमेजिनरी चीज है, जो हमें आंख से दिखेगा नहीं, बस हम उसे महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा आइडिया ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम ये जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को हम लोग मैथमेटिकली मेजर कैसे करेंगे। इसको पहले नोट करना है तो नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, फिर बात करते हैं। अब देखिए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके स्ट्रेंथ को हम लोग मेजर कैसे करते हैं? इसे हम लोग मेजर करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के थ्रू। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्चुअली क्या है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसे हम मेजर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड तो इमेजिनरी एक स्पेस है, रीजन। स्पेस को हम लोग मेजर नहीं कर सकते। हम लोग क्या मेजर करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये एक फिजिकल क्वांटिटी है और आप जानते हैं कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होता है वो मेजरेबल होता है। तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, दैट मीन्स दिस कैन बी मेजर्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ये डिटरमाइन करता है, क्या डिटरमाइन करता है, ये डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ, determines the strength of electric field, determines the strength of electric field at a point। ठीक है, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को ये डिटरमाइन करता है, डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को ये मेजर करता है। अब इसको मैथमेटिकली हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, तो इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई, एक वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों, ये ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो, मतलब यहां पर टेस्ट चार्ज को हम लोग बहुत छोटा रखते हैं, क्यों छोटा रखते हैं थोड़ा देर के बाद हम लोग इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, इस फॉर्मूला से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करते हैं, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटेंसिटी को कैलकुलेट करते हैं। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी ज्यादा होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, मतलब वहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा। अब इस डेफिनेशन को हम लोग तोड़ के समझने का कोशिश करते हैं कि ये डेफिनेशन मैथमेटिकली ये आया कैसे, ठीक है, यहां कुछ नोट करना है तो आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ बच्चों, तो अब हम लोग बात करेंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हम लोग लिख रहे हैं इस फॉर्मूला आया कैसे। देखिए, जैसे यहाँ पे एक आप सोर्स चार्ज ले रहे हैं Q, ठीक है, और हमें पता करना है कि इस सोर्स चार्ज का इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है, ठीक है, तो हम कैसे पता करेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है, तो उस स्ट्रेंथ को कोई ना कोई तो महसूस करने वाला होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग एक टेस्ट चार्ज रखते हैं Q नॉट, दिस इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज, ठीक है, इससे हम लोग टेस्टिंग करते हैं किसी सोर्स चार्ज के फील्ड के स्ट्रेंथ को। तो ये हो गया आपका टेस्ट चार्ज। तो ये जो सोर्स चार्ज है ये इस टेस्ट चार्ज पर एक फोर्स लगाएगा, सो वो जो फोर्स होगा दैट इज Q इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई, अगर ये डिस्टेंस मान लेते हैं R है, सो R 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ये हो जाएगा वो फोर्स जो ये टेस्ट चार्ज महसूस करेगा इस सोर्स चार्ज के कारण, जिसका हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं। अब हमें क्या करना है, हमें इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ जानना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज कॉल्ड फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है, पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो यहां पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि कोई भी टेस्ट चार्ज जितना फोर्स महसूस कर रहा है उसको टेस्ट चार्ज के वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, देन वी विल गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ। तो E इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट ड्यू टू एनी चार्ज Q। अब देखिए ये जो टेस्ट चार्ज है बच्चों, इसको बहुत स्मॉल रखना चाहिए, वेरी स्मॉल, इसको हमें बहुत स्मॉल रखना पड़ेगा, वेरी स्मॉल। क्यों? क्योंकि अगर ये स्मॉल नहीं होगा बच्चों तो इसका अपना भी एक फील्ड हो जाएगा और इसका जो फील्ड है वो सोर्स चार्ज के फील्ड के साथ इंटरफेयर करने लगेगा, तो हम लोग एक्यूरेटली इस सोर्स चार्ज के फील्ड को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इसको बहुत स्मॉल रखना है। इसी स्मॉल को हम लोग मैथमेटिकली कैसे डिनोट कर रहे हैं कि टेस्ट चार्ज शुड बी वेरी स्मॉल, दैट इज टेंड्स टू 0। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज गिव अस द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। यहां पर किसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पता चल रहा है? इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पता चल रहा है जो फॉर्मूला में ऊपर लिखा हुआ है। यही हमारा अगर ये हमारा एक्सप्रेशन है
तो हम लोग बोलेंगे ये हमारा सोर्स चार्ज है जिसका r डिस्टेंस दूर पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका यूनिट क्या होगा बच्चों? तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज हम लोग कर रहे हैं, सो इट विल बी न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम, प्रति कूलम या प्रति कूलम चार्ज पर कितना न्यूटन फोर्स लग रहा है, दैट डिटरमाइंस द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसका मतलब अगर हम लिखते हैं कि F बराबर F इज इक्वल टू Q इंटू ई, मतलब अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसी चार्ज पे निकालना है जो कि एक फील्ड E में रखा हुआ है, तो उस पर कितना फोर्स लग रहा है, चार्ज इंटू फील्ड। चार्ज को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटेंसिटी के वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कि इस चार्ज पर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। ठीक है, ये बहुत छोटा छोटा चीज है बच्चों जो आपको न्यूमेरिकल बनाने में बहुत हेल्प करेगा। इस चीजों को आप लोग ठीक से नोट डाउन करें और ठीक से समझें। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। यहां तक आपको लगता है कि आप लोगों को एक बेसिक आइडिया मिल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। किसी पॉइंट पर कैलकुलेट करना तो ऐसे निकालेंगे, या हम लोग मैथमेटिकली उसको कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, मैथमेटिकली हम लोग उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी इज इक्वल टू लिमिट टेस्ट चार्ज वेरी स्मॉल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कैलकुलेट हो जा रहा है। क्लियर है यहां तक? उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होता है, और हम लोग उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट पॉइंट्स पर कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसके बेसिस पर न्यूमेरिकल्स जो आएंगे उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज क्या हैं, और उस पर फिर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को आप बहुत अच्छे से देखें और अपना नोट्स को प्रिपेयर करें, फिर नेक्स्ट वीडियो का वेट करें जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, उनके प्रॉपर्टीज और क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।